Good morning, everyone. Today, our topic is how to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. We know very well कि जब भी हम लोग अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बेसिकली द सेक्रीफाई रेशियो निकालनी बहुत ही ज़रूरी होती है. दैट्स वाई न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइंग शेयर. इट इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला. इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो. लाइक सेक्रीफाइस शेयर जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे हो जाएगा नेगेटिव. तो उस बेस में हमारा फार्मूला क्या बन गया, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. इन द बोथ वे वी कैन कैलकुलेट द sacrificing ratio. Now there are different cases. Very first case, when new partner acquire his share from old existing partner in their old शेयरिंग रेशियो. अगर हमारे सम के अंदर कुछ भी पॉइंट मैंशनड नहीं है तो हमने कुछ नहीं करना. जो हमारी पुरानी रेशियो है वही हमारी बन जाती है सेक्रीफाइग रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, A, B, C were partner in a firm sharing profit 3-1. They admit D as for 10%. अब देखो इस सम में हमें कुछ नहीं गिवन एक्स्ट्रा, तो हमने कुछ नहीं करना. तो करना क्या, हमने सबसे पहले जो डी का शेयर है वो ले लिया. जो बचा रिमेनिंग शेयर उनको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है. ए बी सी को अपनी 3-1 रेशियो में डिवाइड करना हमने 9/10 को. सो आर शेयर विल बी एज न्यू शेयर 9/10 का 3/6. इफ हमें कुछ न्यू गिवन नहीं है तो हमने सिंपली उसको बैलेंसिंग शेयर को, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. नाउ द सेकंड केस, when new partner acquire his share from old partner in the particular ratio. अब इस पॉइंट के अंदर हमें अपनी रेशियो गिवन होती है कि किस रेशियो में उसने शेयर लिया है. फॉर एग्जांपल, L and M are partner in a firm sharing profit and ratio 7:3. They admitted N for 1/3/7 share of profit, which he take 2/7 from L, 1/7 from M. अब यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपल माइनस होगा. अब न्यू शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस. अब एल का न्यू शेयर क्या बन जाएगा, उसके पास पहले क्या था 7/10, उसमें से उसने 2/7 दे दिया. तो दे आफ्टर द एलसीएम वी हैव द 29/70. Same way, M's share first they have 3/10 minus 1/7. अब यहाँ पे फ्रॉम है, क्या है, जब फ्रॉम होता है तो कोई हमारी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं होती. वी सिंपल डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यूज. इन दिस वे वी विल टेक द sacrifice. Then when new partner acquire his share by surrender of a particular fraction of share by the old partner. For example, R and T are partner in a firm sharing profit 3-2. S join the firm. R surrender. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर. अब देखो ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम शेयर में फर्क है. T surrendered 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस. जब ऑफ हिज शेयर होगा तो मल्टीप्लाई होकर हमारा वैल्यू निकाल दी जाएगी. फॉर दिस आर सेक्रीफाइस क्या लिखा उसने, 1/4 ऑफ हिज शेयर. उसका अपना शेयर कितना है आर का 3/5. तो 3/5 इंटू 1/4 करना है. ये हो गया हमारा आर का सेक्रीफाइस. ऐसे टी में 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, उसका आ गया. अब आर के पास क्या बचा, पहले था 3/5, 320 चला गया तो क्या बच गया 920. ऐसे टी के पास
2/5 पहले था, 225 नीचे चला गया, तो क्या बच गया 825। और एस के पास ये दोनों शेयर इकट्ठे हो गए, एस का प्लस होगा, इन दोनों का माइनस होगा, देन उनका बेस सेम करके द रेशियो विल बी 45 32 23। फाइन। एंड सेक्रीफाइस की बेस की में सेम करनी पड़ेगी, इट इज़ a 15:8।